लेकिन आज के एरा में जिस समय आप जावा पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आज जावा कहां तक पहुंच गई है, जरा उसको भी कवर कर लें ताकि वाई जावा के और भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकें। डायनेमिक वेबसाइट बनना शुरू हो गई, धीरे धीरे हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, बैंकिंग एप्लीकेशन बनना शुरू हुई, और उसकी रीजन ये थी कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। जावा कितने एरिया में सक्सेस है? जावा कैन बी यूज्ड फॉर कंसोल एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हो रही है वाई जावा के बारे में। और पहले पार्ट में हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था कि जावा क्यों पढ़ना है, लेकिन हम जावा क्यों पे अभी तक नहीं पहुंचे थे। जहां पर हमने पार्ट 1 में बात की थी, इसके पहले जो हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी वो था रोड मैप ऑफ जावा, है ना। शुरुआत में मैंने जो इंट्रोडक्शन लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा रोड मैप क्या होगा, किस रास्ते से हम अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। जावा में सारे रोड मैप की हमने बात की थी, जहां पर हमने कोर जावा क्या होता है, एडवांस जावा क्या है, कॉर्पोरेट जावा क्या है, और इन सारे रोड मैप को डिस्कस किया था कि कोर जावा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस जावा में कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, कॉर्पोरेट जावा क्यों, क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे कॉर्पोरेट जावा में। इस पूरे रोड मैप की हमने बात की थी, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था जावा क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था बहुत लास्ट लेक्चर में कि जावा क्यों शुरुआत करने हैं। शुरुआत हमने ये की थी कि बॉस व्हाई, व्हाट एंड हाउ, कि जावा हमें क्यों पढ़ना है, जावा क्या होगी, जावा को कैसे सीखा जाएगा, और बात अभी हमारी केवल वाई जावा को लेके चल रही है, ठीक है। तो आई होप ये रोड मैप आपको समझ में आया होगा जो अभी तक हमने बात की है, ठीक। तो ये बात बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉस आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल तो मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये मेहनत अंत में जरूर रंग लाएगी। तो बस ये रोड मैप को फॉलो करना है, इस रास्ते को फॉलो करना है हमें, जो हमने अभी रोड मैप बनाया है बीइंग अ जावा डेवलपर, और ये हौसला बनाए रखना है, क्योंकि एट द एंड जो मिलेगा बच्चे उसकी तो बात ही अलग होगी फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक बार वाई जावा, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी सॉफ्टवेयर के बारे में, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। हमने सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी, और मेजरली हमने बात की थी कि वेब एप्लीकेशन में, जहां से हमारा जावा का रोड मैप शुरू होगा, कि क्यों जावा को लाया गया। और वेब एप्लीकेशन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, जिसके लिए इन सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है, सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन आर कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। ये कहलाती है वेब एप्लीकेशन, एंड वेब एप्लीकेशंस आर नथिंग बट वेबसाइट्स। तो यहां से अब थोड़ा सा फोकस रखना कि जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, क्योंकि बात हम आज यही करने वाले हैं जावा क्यों। शुरुआत हमने लास्ट लेक्चर से की थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचे कि जब ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं उनमें क्या लिमिटेशंस हैं, उनके क्या एरियाज हैं, और अब जावा क्यों लाई गई, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जब हम वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने की बात करते हैं तो एक्चुअली वेब एप्लीकेशन दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, वन इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है और कहां जावा का रोल आएगा इसमें, और जावा ही क्यों, जब ऑलरेडी C++ थी, जब ऑलरेडी विजुअल बेसिक था, तो जावा क्यों फिर, राइट। तो यहां से अब आप सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के बारे में कि बॉस यदि आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ वेब एप्लीकेशन डेवलपर, तो आपको सबसे पहले यह सीखना पड़ेगा कि एक वेबसाइट स्टैटिक कैसे बनती है और स्टैटिक वेबसाइट की क्या लिमिटेशन होती है। स्टैटिक वेबसाइट हम ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं जो कांस्टेंट पेजेस होते हैं। यू कैन नॉट फाइंड एनी डेटा इंटरेक्शन इन दिस वेबसाइट, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जो कांस्टेंट पेजेस है, जिसको आपने ओपन किया, ठीक है, आपने कुछ कंटेंट उस वेबसाइट के पढ़ लिए, कुछ इमेजेस थी, वो इमेजेस आपने देख ली और आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। ना आपने वेबसाइट को कोई डेटा दिया, ना वेबसाइट ने आपको कोई डेटा रिटर्न किया। दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट वेब पेजेस आर कॉल्ड स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। ये कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट, कांस्टेंट वेबसाइट, कि जहां आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, राइट। कंटेंट है, इमेजेस हैं, आपने इमेजेस को देखा, कंटेंट को पढ़ा और उसको बंद कर दिया, राइट। तो यदि आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो बच्चे यहां भी जावा का कोई रोल नहीं है। टू डिजाइन एन स्टैटिक वेबसाइट आपको केवल सीखना है HTML CSS। यदि आप HTML CSS सीख जाएंगे, ठीक है, उसमें भी मेजरली HTML,
क्योंकि किसी भी वेबसाइट को सुनना ध्यान से, मैं आ रहा हूं जावा पे, डोंट वरी, बात समझ लो, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करो। मतलब मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बॉस कि अगर आपको डीप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो पहले उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट को समझो। तो स्टैटिक वेबसाइट को अगर मुझे डिजाइन करना है तो मेरे लिए जावा यहां भी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। दैट इज सिंपल पॉसिबल विद यूजिंग HTML एंड CSS। अगर आप में से किसी को HTML CSS का नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम जावा में वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं जावा तो बाद में, पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है यूजिंग HTML CSS। तो फिर यह क्वेश्चन है कि सर जब HTML CSS है तो फिर जावा की नीड क्या है? तो आप देखो मैंने आपको क्या बोला है, यूजिंग HTML CSS मैं एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूं। कि सपोज अगर मैंने यहां पर ये बोला कि बॉस ये मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, ये मुझे कॉम्बो बॉक्स बनाने हैं, मुझे चेक बॉक्स बनाने हैं, मुझे रेडियो बटन बनाने हैं, मुझे टेक्स्ट एरिया कंट्रोल लेना है, यहां पर मुझे लेबल लेना है, नेम, ठीक है, नेम सपोज, कोर्स सपोज, व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हैं, राइट। आपको यहां इमेज लगानी है, ये सब आप HTML को यूज करके कर सकते हैं। ओके का बटन या सबमिट का बटन, ठीक है, ये सब आप HTML को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। विद द यूज ऑफ HTML यू कैन इजीली डिजाइन दिस, राइट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल HTML को यूज करके, HTML CSS से आप एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, लुक एंड फील यूजर फ्रेंडली वेबसाइट आप बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो उस डेटा को लेके अगर कोई कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं, उस डेटा को अगर आप बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये काम हम HTML में नहीं कर सकते। बिकॉज HTML इज ओनली अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू डिजाइन अ वेबसाइट। इट इज अ वेबसाइट डिजाइनिंग टूल। इसका नाम जरूर है, इट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट दिस इज नॉट अ लैंग्वेज जिसका कोड कंपाइल होता है। सुनना ध्यान से, HTML में लिखा गया कोई भी कोड कंपाइल नहीं होता है। HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका ब्राउजर इंजन। इट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। बात करेंगे आगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है। लेकिन यदि आप देखो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अरे सुनना ध्यान से बच्चे, मैंने लास्ट टाइम आपको यह बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। इफ यू रिमेंबर, अगर आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो बच्चे बहुत आसान है फिर चीजें, राइट। आई होप शायद वो, हाँ ये रहा। अब आप देखो ये था हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। तो यदि मान लो मैं किसी HTML की वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करता हूं, राइट, ये मेरा सर्वर है, और सर्वर पे जब कोई वेबसाइट रखी जाती है तो उसको होस्टिंग कहते हैं कि आपने अपने HTML की वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कर दिया, राइट। मान लो अगर मैंने एक डेटा फ्लेयर की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और इट इज अ कंप्लीट वेबसाइट डिजाइंड इन HTML। यस, मान लो आप, है ना, मान लो, ऐसा है नहीं, मान लो आप, राइट। अब ये पूरी वेबसाइट HTML CSS को यूज करके मैंने डिजाइन की है, और ये अगर वेबसाइट है तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करेगी। बेटा समझो बात को, चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं हमेशा ये बात आपको बोलता हूं कि यदि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो बॉस आपको तरीका बदलना पड़ेगा, इरादा नहीं। इरादा तो आपका यही होगा कि बॉस यू वांट टू बिकम अ जावा डेवलपर, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। आप किस तरीके से अभी प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ के आए हैं दैट आई डोंट नो, लेकिन यहां पर आपको पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आप फोकस हो जाएंगे थोड़ा सा और जैसा मैं आपको बोल रहा हूं समझ रहे हैं, तो यस बिल्कुल 100% सक्सेस होगी। तो बात समझने की कोशिश करिए कि यदि मान लो मैं HTML CSS को यूज करता हूं और यदि मान लो मैंने एक स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन की है, तो इस स्टैटिक वेबसाइट को यदि मैं इस मशीन पे एक्सेस कर रहा हूं, राइट, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, अगर ये क्लाइंट है तो क्या होगा बच्चे, जब ये वेबसाइट होगी, मान लो अगर आप वेबसाइट है www, जो भी वेबसाइट है www.data.com, है ना, ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं, मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। जब ये वेबसाइट आपके सिस्टम पे आएगी तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड लेके आपकी मशीन पे आएगी। सुनना ध्यान से, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है समझ, ये पूरा सोर्स कोड लेके आपकी मशीन पे आएगी, और आपकी मशीन का जो ब्राउजर इंजन है वो ब्राउजर इंजन इस वेबसाइट को एग्जीक्यूट करके आपको ब्राउजर पे रिजल्ट शो करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया आपको कि यदि कोई वेबसाइट सर्वर पे रखी हुई है तो वो वेबसाइट सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आती है और क्लाइंट मशीन का ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करता है। इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी।
तो HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। HTML जावास्क्रिप्ट CSS में लिखा गया कोड सर्वर पे एग्जीक्यूशन नहीं करता है, उसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे होता है। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं, जावा की नहीं, क्योंकि दिस ऑल आर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। तो यहां पर और दूसरी बात मैंने आपको HTML के बारे में क्या बोली है कि HTML में लिखा गया कोई भी कोड कभी भी कंपाइल नहीं होता है। इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो HTML को यूज करके आप ये वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, और वो भी जब आप सर्वर पे होस्ट करोगे तो इसका एग्जीक्यूशन जो है वो क्लाइंट मशीन पे होगा। सो दैट्स व्हाई मैं इसको यूज करके एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकता हूं। यदि मेरी डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं सर मुझे वेबसाइट में डेटा इंटरेक्शन करना ही नहीं है, तो फिर तो आप HTML CSS पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो यू विल बिकम अ वेबसाइट डिजाइनर, यू विल नॉट बिकम अ वेबसाइट डेवलपर। डिजाइनर और डेवलपर देयर इज अ बिग डिफरेंस। कि आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, हाउ टू राइट लॉजिक्स इन दिस वेबसाइट, क्योंकि वो सारे काम होते हैं डेवलपर के। फिर और वो काम आप HTML में कर ही नहीं सकते, बिकॉज HTML डोंट हैव दिस फैसिलिटीज। कि आप कैसे डेटाबेस इंटरैक्शन करोगे केवल HTML को यूज करके, केवल CSS को यूज करके। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर बात हुई कि सर स्टैटिक वेबसाइट तो बन गई, लेकिन अब सुनना ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा हूं मैं कि सर मुझे इस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। तो अब बात यह है कि डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या। आई होप आपको HTML के इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा कि बॉस HTML का पेज, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, HTML में लिखा गया कोड कभी भी कंपाइल नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। यदि कोई HTML, केवल HTML और CSS की वेबसाइट है, मतलब यदि किसी वेबसाइट का कोई भी पार्ट HTML CSS में लिखा गया है तो उस पार्ट का एग्जीक्यूशन सर्वर मशीन नहीं करती है। सर्वर केवल उस पेज को क्लाइंट मशीन पे भेज देगी और क्लाइंट का जो ब्राउजर है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आपके सिस्टम का ब्राउजर, अगर आपके पास क्लाइंट मशीन है तो इट इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। वो सोर्स कोड लेके आता है, मतलब HTML अपना सोर्स कोड लेके क्लाइंट के मशीन पे आता है। बार बार इस वर्ड पे ध्यान देना, और इसीलिए हम बोलते हैं HTML इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, कि आपके सिस्टम पे किसी भी वेबसाइट के HTML का सोर्स कोड अवेलेबल है। आप राइट क्लिक करिए अपने ब्राउजर पे, व्यू सोर्स वाला ऑप्शन देखिए, आपको पूरा सोर्स कोड दिख जाएगा। आपको किसी भी वेबसाइट का अगर सोर्स कोड देखना है तो गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हैं, राइट क्लिक, व्यू सोर्स, आपको पूरी वेबसाइट का सोर्स कोड दिख जाएगा HTML CSS में लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो कंपाइल्ड है ही नहीं, वो कंपाइलेशन के बाद एग्जीक्यूशन करता ही नहीं है। लेकिन यदि आप एक वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो डायनेमिक मतलब क्या? एक ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटा इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पर मैं वेबसाइट में डेटा दे रहा हूं, ठीक है, मतलब द वेबसाइट विच इज चेंजेबल। एक ऐसी वेबसाइट जो चेंजेबल है। चेंज मतलब एवरी डेटा विल परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। कि अगर मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया तो मुझे इनबॉक्स ओपन हो रहा है, फिर मैंने मेल किया है, मैं मेल कर रहा हूं, मुझे मेल मिल रहा है, मतलब डेटा का इंटरेक्शन चल रहा है। मैंने बॉस अपना डेटा दिया तो मेरा होटल में रूम बुक हो गया, मुझे कंफर्मेशन आ गई, मेरा ट्रैवल टिकट बुक हो गए। IRCTC की वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है। अगर आप फ्लाइट रिजर्वेशन करवा रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है जहां आप अपना डेटा इंटरेक्शन कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर्म में, सिक्योर फॉर्म में, जहां पर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज अ डायनेमिक वेबसाइट। ये सब डायनेमिक वेबसाइट है। और अगर बच्चे आपको एक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो पहले तो आपको उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट ही 95% केस में स्टैटिक वेबसाइट ही डायनेमिक में कन्वर्ट होती है। वेरी रेयरली केस जब हम वेबसाइट को डायरेक्टली डायनेमिक बनाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सा पार्ट उसमें HTML CSS में लिखना पड़ेगा। और तभी याद है मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब आपको बताया था कि जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जावा की बात की थी, और मैंने आपको बोला था जिस दिन हम एडवांस जावा में आएंगे उस दिन हम वेब डेवलपमेंट जावा में तो बाद में सीखेंगे, पहले हम HTML CSS सीखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको एक वेबसाइट को स्टैटिक बनाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आप उस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यदि अब ये तो बात हो गई कि ठीक है सर वेबसाइट स्टैटिक बन गई, ये पेज बन गया, अब इस वेबसाइट में डेटा इंटरेक्शन कैसे होगा? मतलब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को लेके अब मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। तो बच्चे अब अगर आपको कैलकुलेशन करने हैं, डेटा इंटरेक्शन करना है, तो यहां पर यह सोचा गया, सुनना ध्यान से, अब यहां पर यह सोचा गया कि बॉस HTML
और CSS को यूज करके, चलो मैं केवल HTML की बात करता हूं क्योंकि CSS तो इसमें इंक्लूड ही है ना, बार बार CSS नहीं बोलता हूं मैं, इट्स इंक्लूड मान लेते हैं अपन, राइट। HTML को यूज करके एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो, ठीक है, HTML को यूज करो और एक वेबसाइट को स्टैटिक बना दो। अब बात यह है कि ये स्टैटिक तो बन गई है, लेकिन अब इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंप्रूव करना है, अब इसमें डेटा इंटरेक्शन के कोड लिखना है, अब इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच करना है, डेटा इंटरेक्शन करना है। तो ये काम अगर HTML में नहीं हो सकता तो इस HTML के साथ में किसी लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को अटैच कर दो। कंपाइल्ड कोड मतलब एक ऐसा कोड जो लैंग्वेज में सोर्स कोड के कंपाइलेशन के बाद जनरेट होता है। क्योंकि आप देखिए कंपाइल्ड कोड इसलिए क्योंकि जब तक लैंग्वेज का कोड कंपाइल नहीं होगा तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप में से किसी ने C++ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम C या C++ में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं, लेकिन केवल सोर्स कोड आपको रिजल्ट नहीं देता है, उस सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ता है, और जब वो कंपाइल होता है तब जाके आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। तो यहां यह सोचा गया कि अगर इस लैंग्वेज में, अगर इस वेबसाइट में डिजाइनिंग के साथ साथ कंपाइल्ड कोड की भी रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि HTML को यूज करके वेबसाइट को डिजाइन कर लो और इसके साथ एक कंपाइल्ड कोड अटैच कर दो। अगर इसमें किसी लैंग्वेज का कंपाइल्ड कोड अटैच कर दिया, सुनना कंपाइल्ड कोड मतलब क्या अभी मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी, तो फिर ये वेबसाइट स्टैटिक से कैसे बन जाएगी, डायनेमिक। नाउ दिस विल बिकम अ डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यू हैव टू इंटरैक्ट विद द डेटा। आपको डेटा इंटरेक्शन करना है, आपको डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, आपको लूप लगाने पड़ेंगे, आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। क्योंकि जब डेटा इंटरेक्शन होगा तो फिर वो पूरी तरह से कंपाइलेशन के साथ काम होने वाले बात होगी। तो यह सोचा गया कि क्या HTML के साथ किसी लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को जोड़ के क्या एक डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो यहां बात है लैंग्वेज को ढूंढो कि कौन सी लैंग्वेज है जिसके कंपाइल्ड कोड को HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी, सुनना ध्यान से, आ रहा हूं मैं बस इसी पे आ रहा हूं, वाई जावा, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी उस समय C++, विजुअल बेसिक, इन सब से पूछा, लेकिन इन सब ने बोला सर हमारे पास आना ही मत, हम इस तरीके की कोई फैसिलिटी आपको सपोर्ट नहीं दे सकते। हमने बोला क्यों नहीं दे सकते आप, जब आप ऑलरेडी मार्केट में हो और आप कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, C and C++ आर द कंपाइल्ड लैंग्वेज, विजुअल बेसिक इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, राइट। तो इनमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो ये इस तरीके की एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए 5 मिनट इस पे भी हम देते हैं, सुनना ध्यान से कि जब भी आप देखिए इस बात ये हो रही है कि बॉस ये सर्वर मशीन है ना, ये सर्वर मशीन है, HTML और CSS, HTML सॉरी CSS तो ठीक है ही, इस HTML के साथ में क्या कर रहा हूं, एक लैंग्वेज के कंपाइल्ड कोड को जोड़ रहा हूं, राइट। और जब ये HTML का के साथ ये कंपाइल्ड कोड जुड़ेगा तो ये कोई ना कोई एक फाइल होगी ना जो इस HTML के साथ जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, और ये पूरी वेबसाइट कहां रखी होगी, सर्वर पे। अब सुनना ध्यान से, ये पूरी वेबसाइट होगी सर्वर पे, और सर्वर से ये वेबसाइट अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग क्लाइंट के पास पहुंचेगी। ये क्लाइंट है 1, ये क्लाइंट है 2, ठीक है। अब ये क्लाइंट कहां है, इसके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुनना वर्ड पे बार बार ध्यान देना, ये क्लाइंट कहां है, इसके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दुनिया में अलग अलग क्लाइंट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये वेबसाइट जिसमें कॉम्बिनेशन है HTML और कंपाइल्ड कोड का, अभी आ रहा हूं मैं कंपाइल्ड कोड कौन सा, पहले ये सोचा गया कि क्या ये लैंग्वेज, क्या ये वेबसाइट जिसमें HTML भी है और कंपाइल्ड कोड भी है, मान लो अगर ये दुनिया के हर क्लाइंट के पास पहुंचेगी तो क्या प्रॉपर रिजल्ट देगी। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं देगी, उसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि दुनिया में कौन सा क्लाइंट कहां पे बैठ के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम है, और ना ये डेवलपर को पता है कि बॉस ये वेबसाइट को यूजर विंडोज पे ओपन करेगा कि मैक ओएस पे ओपन करेगा कि यूनिक्स पे ओपन करेगा या लिनक्स पे ओपन करेगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको एक्सेस करेगा ये। तो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी कि बॉस ये वेबसाइट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिजल्ट देना बंद कर दे, और ये होगा 100% होगा। HTML ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
HTML को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कारण समझना उसका, क्योंकि HTML जिस क्लाइंट की मशीन पे जाएगा अपना सोर्स कोड साथ में लेके जा रहा है। सुन रहे बच्चे, बोला था मैंने कि HTML जब भी किसी क्लाइंट की मशीन पे जाएगा अपना सोर्स कोड साथ में लेके जाएगा, क्योंकि वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, उसको तो चलना ही क्लाइंट की मशीन पे है। क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कंपाइल्ड कोड के साथ ऐसा नहीं है। कंपाइल्ड कोड ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल हो चुका है और अब आप उसको इस वेबसाइट के साथ अटैच कर रहे हो। और यदि ये कंपाइल्ड कोड अलग अलग मशीन पे गया तो क्या ये मशीन पे आउटपुट देगा? तो चलिए बात करते हैं ये कि सी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये कंपाइल्ड कोड के इश्यू है। तो आप देखिए, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज वी हैव, मैक ओएस हमारे पास है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, कि जो लैंग्वेज एग्जिस्टिंग है उसमें ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि मैं HTML के साथ कंपाइल्ड कोड को जोड़ दूं और उसको अलग अलग मशीन पे रन करके देखूं। HTML के साथ इश्यू नहीं है, इश्यू आएगा कंपाइल्ड कोड के साथ। क्यों आएगा? उसका रीजन समझो, विंडोज, मैक ओएस, यूनिक्स, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सुनो ध्यान से, अगर आपने C++ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जरा फोकस होकर सुनना कि C++ क्यों वेबसाइट के लिए सुटेबल लैंग्वेज नहीं है। Why not C and C++ and Visual Basic? Visual Basic की बात कर रहा हूं, VB.NET की बात नहीं कर रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज उस समय मार्केट में थी 1990s के अराउंड, उनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनको मैं वेब डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता था, डायनेमिक वेबसाइट के लिए, राइट? क्यों मुझे जावा को लाना पड़ा? कारण सुनना, यही बस पूरे लेक्चर का क्रश है। और यदि इतना इंटरव्यू में समझा दिया, अरे बॉस, उसके बाद तो बचा क्या है फिर, राइट? सुनो आप, जब मैं इस विंडोज पे सी का प्रोग्राम लिखता हूं तो आप देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब हम सी का कोड लिखते हैं तो मान लो मैंने सोर्स कोड लिखा जिसका एक्सटेंशन है .c या .cpp। जब इस कोड को कंपाइल किया जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कंपाइल्ड कोड मुझे चाहिए, तो ये कोड जब कंपाइल होता है सी या C++ का, तो ये कंपाइल होकर किसमें कन्वर्ट होता है? मशीन कोड में। ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में जिसका एक्सटेंशन होता है .obj। और फिर इस .obj को जब इधर लिख लेता हूं मैं, रन किया जाता है, तो ये आता है प्रोग्राम का आउटपुट। और यही मैं बात कर रहा हूं, कंपाइलेशन के बाद जो आउटपुट आया है ये है exe फाइल। C या C++ में जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम टोटल 3 फाइल बनाता है, .cpp, .obj और .exe। .c या .cpp में होता है सोर्स कोड, obj फाइल में होता है मशीन कोड, और exe फाइल होती है जो प्रोग्राम का आउटपुट शो करती है। और ये exe फाइल जनरेट होती है मशीन कोड से। और ये मशीन कोड अगर जनरेट हुआ है बेटा, तो ये इस मशीन का इक्विवेलेंट जनरेट कोड है। मतलब यदि मैंने C या C++ का प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया है, तो मैं इसकी exe को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये exe जिस मशीन कोड से जनरेट हुई है वो विंडोज का इक्विवेलेंट मशीन कोड है। यू कैन नॉट रन दिस exe डायरेक्टली इनटू द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर विंडोज पे चलते हैं वो सॉफ्टवेयर यूनिक्स पे नहीं चलते हैं एज इट इज, उनके वर्जन चेंज करके कॉपी बनाई जाती है। आप बोलोगे सर व्हाट्सएप तो हर जगह चलता है, मैं व्हाट्सएप की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। मैं बात कर रहा हूं कि बॉस, क्या MS ऑफिस को आप विंडोज के अलावा किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं? इफ यू फाइंड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन लिनक्स और एनी अनदर ओएस, और यदि वो हैं, मान लो अगर होते भी हैं, तो उनको अलग टेक्नोलॉजी में सेम वर्जन के साथ लिखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजीज है C++, VC++, VB, इन सब के साथ यही इशू है कि इनकी जो आउटपुट फाइल होती है, सुनना ध्यान से ये वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल अगर exe फाइल है तो वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्योंकि exe अगर बनी है मतलब वो मशीन डिपेंडेंसी रहेगी, वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड हो ही नहीं सकता, वो मशीन डिपेंडेंट कोड होगा। C exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। C++ exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक exe जनरेट करती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। VC++ exe जनरेट करता है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है।
तो यदि किसी लैंग्वेज की आउटपुट फाइल अगर EXE जनरेट कर रही है तो वो 100% मशीन डिपेंडेंट कोड होगा, और उस EXE को मैं डायरेक्टली किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि क्यों इतनी रामायण सुनाई मैंने आपको पिछले 2 घंटे से? इसके पिछले वाले लेक्चर को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। अरे बच्चे, बार बार बोलूंगा, तरीका बदल दो पढ़ने का। जावा पढ़ने का इरादा नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। यहां रूट से चलना पड़ेगा, तब जाके जावा सेट होगी दिमाग में। तो आप सोचिए जावा क्यों, यही पढ़ने में हमें अभी इतना टाइम लग रहा है। तो अब आप देखिए, ये EXE यहां रन नहीं हो सकती, तो सोचो आप, जब EXE रन नहीं हो सकती तो मैं बोलता हूं चलो ये HTML, जिसमें अरे वेबसाइट को मुझे डायनेमिक बनानी है ना, तो HTML के साथ अगर मैंने C की EXE फाइल को जोड़ दिया, सोचो आप, अगर मैंने C की EXE फाइल को HTML के साथ जोड़ दिया एक वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाने के लिए, कि HTML में डिजाइनिंग कर दी, कोडिंग C में लिख दी, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो क्या लगता है आपको, जब ये वेबसाइट दुनिया के अलग अलग मशीन पे जाएगी तो HTML तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सोर्स कोड लेके जा रहा है। ये EXE फाइल क्या हर मशीन पे चलेगी? सोच के देख लो आप, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं चलेगी। पॉसिबल ही नहीं है कि चलेगी। क्यों? क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट कोड है बेटा। ये वेबसाइट, अब सुनो क्या होगा पता है, यदि इस तरीके के वेबसाइट के बारे में सोचा जाए तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि बॉस इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने जो EXE फाइल जनरेट की वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे की है, क्योंकि विंडोज पे ये चलेगी। ये EXE को अगर आप किसी दूसरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करोगे, दैट इज परफेक्टली, क्योंकि यूजर को आउटपुट से मतलब होता है, उसको सोर्स कोड थोड़ी ना देना है, राइट? तो ये कंपाइल्ड कोड है, अगर आप इसको सेकंड विंडोज पे चलाओगे तो चलेगा। लेकिन आप सोचो, इसका मतलब है अगर मैं ऐसी वेबसाइट बनाता हूं जो मैंने बात की अभी, कि HTML में डिजाइनिंग और C की EXE में, या C, C++, VB सब में EXE जनरेट होती है, इनमें EXE फाइल और ये डायनेमिक वेबसाइट, तो मुझे मार्केट में अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि इस वेबसाइट को वही यूजर यूज करे जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आपकी EXE विंडोज में डिजाइंड है। तो ऐसा होता है क्या वेबसाइट में, कि वेबसाइट बनी है तो उसके पहले आप बोल रहे हो विंडोज वाले ही देखना, यूनिक्स वाले मत देखना, मैक OS वाले मत देखना। सुना है कभी ऐसी वेबसाइट आपने? तो बच्चे, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक वेबसाइट स्टैटिक तो बन गई है, लेकिन उस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें पहली कंडीशन EXE फाइल जनरेट ना हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, EXE फाइल जनरेट ना हो, और जिसका कंपाइल्ड कोड दुनिया के हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। और वो पहली लैंग्वेज जिसके कंपाइल्ड कोड ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, ठीक है, जिसमें EXE फाइल जनरेट नहीं होती है, जिसका कंपाइल्ड कोड EXE फाइल जनरेट नहीं करता है, जिसको मैं HTML के साथ अगर मर्ज करता हूं उसके कंपाइल्ड कोड को, तो वो बाकायदा अलग कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे आगे। लेकिन यह पॉसिबल है कि अगर उस लैंग्वेज का कंपाइल्ड कोड मैं इस HTML के साथ अटैच कर दूंगा तो बॉस ये HTML भी चलेगा और वो कंपाइल्ड कोड भी चलेगा। देयर आर सर्टेन कंडीशन अप्लाइड है, बताता हूं अभी आगे। वो पहली लैंग्वेज जिसने ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल किया कि बॉस यू कैन अटैच द कंपाइल्ड कोड ऑफ दिस लैंग्वेज टू द HTML एंड कन्वर्ट योर स्टैटिक वेबसाइट इनटू डायनेमिक वेबसाइट, ये लैंग्वेज आई मार्केट में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन के। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जावा। कि बॉस जो पहली डायनेमिक वेबसाइट बनी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावा, जो जावा में बनी। तो HTML में किया गया, HTML को यूज करके वेबसाइट को डिजाइन किया गया और कंपाइल्ड कोड इस HTML के साथ जोड़ा गया जावा का। अभी आगे पढ़ाने वाला हूं कि जब जावा का, अभी इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब जावा का कोड कंपाइल होता है तो सबसे पहले हम इस कोड को सेव करते हैं। जावा का सोर्स कोड होता है .java फाइल। इसको भी जैसे हर लैंग्वेज का कोड कंपाइल होता है, इसका कोड भी हम कंपाइलर को देंगे। जब कंपाइलर को ये कोड दोगे, ध्यान देना, ये कोड
मशीन कोड कन्वर्जन नहीं करता, ये बाइट कोड होता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जावा नेवर 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 क्रिएट्स EXE फाइल, ये बात बिल्कुल नोट करके रख लेना। जावा में EXE फाइल जनरेट नहीं होती है। अभी मैं कोड एग्जीक्यूशन की बात करूंगा आगे, अभी तो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि जावा के सोर्स कोड को जब कंपाइल किया गया तो ये कोड कंपाइलेशन के बाद बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड की जो फाइल होती है वो डॉट क्लास फाइल होती है और ये डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है आगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एंड देन यू विल गेट एन आउटपुट। और ये आउटपुट कोई EXE फाइल नहीं बनाता है। जावा में आगे पढ़ेंगे, जावा में दो ही फाइल बनती हैं, डॉट जावा और डॉट क्लास। जावा का सोर्स कोड डॉट जावा फाइल में होता है और कंपाइलेशन के बाद जो फाइल बनती है वो डॉट क्लास फाइल होती है। तो सुन ध्यान से, जो डायनेमिक एप्लीकेशन जावा को यूज करके बनाई गई वो क्या थी? HTML की डॉट HTML फाइल, HTML की डॉट HTML फाइल और जावा की डॉट क्लास फाइल को आपस में जोड़ा गया और इस प्रोग्राम को रन करके देखा गया अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड इट इज सक्सेसफुली रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सम कंडीशंस जिसके आगे बात करूंगा मैं जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, लेकिन ये पॉसिबल हुआ, एंड दैट इज व्हाट द रीजन जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हाई जावा, कि जावा क्यों। उसका रीजन ये है कि वॉज टू कन्वर्ट एन स्टैटिक वेबसाइट इनटू डायनेमिक। एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना था और एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसका कंपाइल्ड कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके, और ये पॉसिबल किया जावा ने। और जावा में जब ये पहली एप्लीकेशन बनी थी तो जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये एप्लीकेशन बनी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट HTML एंड डॉट क्लास फाइल, पढ़ेंगे इसको आगे, हालांकि इट इज नॉट आउटडेटेड अब तो ये, एंड दैट इज कॉल्ड एन एप्लेट एप्लीकेशन। ये कहलाई थी एप्लेट, और एप्लेट से ही आगे जनरेट हुई सर्वलेट। तो जावा में जो पहली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनी थी दैट वाज कॉल्ड एप्लेट टेक्नोलॉजी, जिसने ये पॉसिबल किया कि आप डॉट HTML और डॉट क्लास फाइल को कंबाइन करके इस रिजल्ट को ब्राउजर पे शो कर सकते हैं, एंड विद द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रन किया गया। तो बॉस क्यों जावा आई, व्हाई जावा? ये जो पिछले इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं उसका क्रश समझ में आया कि जब C थी, C++ थी, लेकिन सबके अपने अपने एरिया थे। और आप देखो यहां पर यह बोलना कि C++ इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है, ये इसका ड्रॉबैक नहीं है। ये कि C का ड्रॉबैक नहीं है कि C वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो रही है। अरे बॉस, जिस टेक्नोलॉजी को बनाया ही उस पर्पस के लिए नहीं गया है, आप उसको कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो वेब एप्लीकेशन के लिए यूज में आएगी? जब C को डेवलप किया गया था तो थॉट अलग था, जब VB को डेवलप किया गया तो बिल्कुल थॉट क्लियर था कि बस विजुअल बेसिक को यूज करके जो एप्लीकेशन बनानी है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है। C को यूज करके जो एप्लीकेशन बनानी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना है, कंपाइलर डिजाइन करना है। अब आप बोलोगे कि बॉस आप वेब डेवलपमेंट के लिए भी काम करो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो उसी एक्सपर्टीज में काम करेगी ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के साथ पॉसिबल नहीं था। तो यहां आई जावा, और जब जावा आई तो फिर तो जावा ने जो रंग दिखाया, तो जो मैंने अभी आपको बताया एप्लेट, दैट वाज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। अब तो जावा इससे और 10 गुना आगे निकल गई है। एप्लेट के बाद सर्वलेट, सर्वलेट को भी उसने मल्टीपल टाइम बदल दिया, सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट, JSP, ठीक है, स्प्रिंग। मतलब अब तो चीजें कहां गई हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन शुरुआत क्यों हुई, शुरुआत कहां से हुई, बात वहां से हो रही है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि जावा क्यों आई मार्केट में, व्हाई जावा। अब यहां पर इसी व्हाई जावा में हम एक चीज और कवर करते हैं कि अब हम जब जावा सीखेंगे तो हम किन एरियाज को कवर करेंगे। मतलब देखिए, जावा का एग्जिस्टेंस जो हुआ, जावा जो आई वो आई थी वेबसाइट को डायनेमिक कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब एक टेक्नोलॉजी सक्सेस होती है एक एरिया में तो वो अपने विंग्स को स्प्रेड करती है, पंख को फैलाती है, और जावा में ये कैपेसिटी थी, इसलिए उसने इसको पॉसिबल किया। तो जावा ने केवल आज अपने आप को वेब डेवलपमेंट के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है, क्योंकि क्या हुआ, जब वेब एप्लीकेशन डेवलप हुई, जब वेबसाइट, देखो आप अब समझो, आप पहले सिस्टम आए, मतलब देखो क्या सीक्वेंस है, पहले सिस्टम आए,
सिस्टम जब आए तो सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम यूज हुए, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए उन सिस्टम पे चलने वाले, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आए कि जिनने एक मशीन पे एग्जीक्यूशन पॉसिबल किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होने लगे। तो हर डेस्कटॉप एप्लीकेशन का डेवलपर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद ये हुआ, सुनना अभी ये पूरा कवर कर लें एक बार, बहुत सारे ऑप्शन अभी बाकी हैं। जावा क्यों, आई होप ये तो आपको क्लियर होगा कि जावा क्यों आई थी। लेकिन आज के एरा में जिस समय आप जावा पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आज जावा कहां तक पहुंच गई है, जरा उसको भी कवर कर लें ताकि वाई जावा के और भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकें। ये तो शुरुआत जो जावा की हुई थी उसकी बात की, ओके। अब क्या हुआ, जब वेब एप्लीकेशन डेवलप हुए, जावा मार्केट में आई, 95 के बाद वेब डेवलपमेंट मार्केट ने एकदम से ग्राफ को इंक्रीज किया, राइट, कि जावा डेवलपर्स की नीड बढ़ने लगी और आज भी है, नो डाउट, ओके। डायनेमिक वेबसाइट बनना शुरू हो गई, धीरे धीरे हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, बैंकिंग एप्लीकेशन बनना शुरू हुई। और उसकी रीजन ये थी कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज, कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज एज पर माय व्यू, कि अगर सिक्योरिटी की बात होगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जावा की। तो इसके बाद सिक्योर एप्लीकेशन बनना शुरू हुए, ठीक है, इसके बाद इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनना शुरू हुए, इंटरनेट बैंकिंग आया, तो धीरे 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 एप्लीकेशन किस पे आने लगे, वेब पे, और वेबसाइट्स डायनेमिक बनना शुरू हो गई। लेकिन जब ये मार्केट वेब डेवलपमेंट का चल रहा था तो हार्डली, अभी देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं, हार्डली 20-25 ईयर बैक, 20 साल 15-20 साल पहले एक डिवाइस मार्केट में आई। अब उस डिवाइस के आने के बाद आज की बात करूं अगर, तो उस डिवाइस की ये स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं किस डिवाइस की बात कर रहा हूं। जब वो डिवाइस मार्केट में आई तब तो बड़े सिंपल पर्पस के लिए आई थी, लेकिन आज उस डिवाइस की खासकर यंगस्टर्स में, ठीक है, सबकी नीड है, लेकिन स्पेशली यंगस्टर्स में यह स्थिति है कि यदि उस डिवाइस को आपसे आधे घंटे के लिए दूर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर में से आत्मा को निकाल दिया है। और जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, वो है मोबाइल, कि ये मोबाइल मार्केट में आया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये मोबाइल मार्केट में आया। और जब मोबाइल मार्केट में आया था तो केवल दो पर्पस के लिए आया था कि भैया जो लैंडलाइन फोन है वो एक ही जगह रखे रहते हैं, लेकिन मुझे मोबाइलिटी के साथ कॉलिंग करना है, फोन रिसीव करना है, इस पर्पस से मोबाइल को लाया गया था, नाम ही उसका मोबाइल है। क्या मोबिलिटी के साथ कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द वन प्लेस। टेलीफोन का रिप्लेसमेंट लाया गया था मोबाइल। लेकिन जब ये मोबाइल आया तो बॉस, मोबाइल तो था, लेकिन अब वो लोग स्मार्ट हुए ना हुए, लेकिन मोबाइल स्मार्ट हो गया, और मोबाइल स्मार्ट हो गया तो उसने अपना नाम बदल लिया, स्मार्टफोन कहलाने लग गया। तो ये फोन जो मोबाइल था ये स्मार्ट मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। और स्मार्टफोन में कैसे कन्वर्ट हुआ, अरे सोच बच्चे, देख क्या शानदार कॉन्सेप्ट है, क्या टेक्नोलॉजीज ने चेंज लिया है। जो इंटरनेट पहले कंप्यूटर पे चलता था, आज भी चल रहा है नो डाउट, लैपटॉप कंप्यूटर पे चल रहा है, वो कन्वर्ट हो गया मोबाइल पे। मतलब अब मैं मोबाइल पे भी इंटरनेट को यूज कर सकता हूं। मैं आपको बोलता हूं कभी कोशिश करना ये काम, है ना, करके देखना, एक बार ये करके देखना। 24 घंटे के लिए अपने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दो आप, वाईफाई डेटा, मतलब आप इंटरनेट यूज ही नहीं करोगे, 24 आवर्स करके देखो आप ये काम, ठीक है। बहुत से लोग करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस में बता रहा हूं, 24 आवर्स के लिए अपने मोबाइल का डेटा ऑफ कर दो आप, ठीक है, नो वाईफाई, नो मोबाइल डेटा। अब उस मोबाइल को साथ में रखो आप, आपको लगेगा क्या बोझ लेके चल रहे हैं, क्योंकि नाउअडेज मोबाइल कॉलिंग, और कितने कॉल आते हैं, कितने रिसीव होते हैं, नाउअडेज मोबाइल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। हर एप्लीकेशन मोबाइल के इंटरनेट बेस्ड हो गई है। कॉलिंग रिसीविंग को छोड़ दिया जाए तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपका मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए। आप अगर मोबाइल डेटा बंद कर देंगे और अब आपको लगेगा यार क्या बोझ लेके चल रहा हूं यार, मतलब क्या हालत हो जाएगी, सोच के देखो आप। 24 आवर्स, केवल 24 घंटे की बात कर रहा हूं। और अगर आप कर लेते हैं तो कोशिश जरूर करिए, थोड़ा सा उससे दूर हटने की बात करिए, एक बार करियर बना लो, फिर तो उसी के साथ खेलना है। बात यह हो रही है कि जिसने दिया उसने तो करियर बना लिया और हमें उलझा दिया। तो कैसे बनाया, उसने ये बोला बॉस अब मोबाइल पे इंटरनेट यूज होगा, तो अब वेब एप्लीकेशन से धीरे धीरे एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, मोबाइल पे।
देखो आप, आज हर सॉफ्टवेयर के दो वर्जन बनते हैं, एक वेब और एक ऐप। जो वेब है वो वेबसाइट है और जो ऐप है वो मोबाइल पे चलता है। आज अमेजॉन की वेबसाइट है तो अमेजॉन का ऐप भी है। आज अगर एसबीआई की वेबसाइट है तो एसबीआई का ऐप भी है। आज अगर यूनियन बैंक की वेबसाइट है तो यूनियन बैंक का ऐप भी है। हर सॉफ्टवेयर आज दो वर्जन बना रहा है, क्योंकि यूजर, आप खुद सोच के देखो, कभी ध्यान से सुनना, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद ये बात, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने लास्ट टाइम फेसबुक को लैपटॉप पे कब यूज किया था? अब बोलोगे सर फेसबुक की वेबसाइट भी है क्या? हमने तो ऐप ही देखा है, क्योंकि बचपन से आपने ऐप देखा है। बचपन मतलब जब से आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो भी आपकी एज हो गई, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता ना फेसबुक की वेबसाइट भी होती है। लेकिन आपने वेबसाइट पे कब फेसबुक को एक्सेस किया? बात समझ में आ रही है? आज हर यूजर हर सॉफ्टवेयर को कहां यूज कर रहा है? मोबाइल पे। अगर आपको कोई अमेजॉन पे ऑर्डर करना है, अरे कहां वेबसाइट ओपन करेंगे? अमेजॉन का ऐप डाउनलोड आपके मशीन, आपके सिस्टम पे। अगर मुझे टिकट बुक करना है, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल इन योर मोबाइल। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट वेब से कहां आने शुरू हो गया? ऐप पे। एंड दैट अगेन एक मार्केट चेंज हुआ डिवाइस एप्लीकेशन का। ये मार्केट आया डिवाइस एप्लीकेशन का। और जब डिवाइस एप्लीकेशन का मार्केट आने वाला था, जावा ने बिल्कुल अपने आप को रेडी रखा था। अभी जावा यूज हो रही है वेब एप्लीकेशन के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि जावा में वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जिससे आप एक वेबसाइट को डायनेमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जावा ने अपने आप को स्टेबल किया मोबाइल पे भी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड। With the concept of Android. If you know what is Android, Android is a technology based on Java for mobile application. तो यदि आपको लगता है कि you want to become a device developer, तब भी Java आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपको Android डेवलपर बनना है तो Android डेवलपर के लिए Java सीखना कंपलसरी है बेटा। Android का कोड Java में ही लिखा जाता है। तो Java ने अपने आप को केवल वेब पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा। एंड्रॉइड पे जावा आज कितनी सक्सेस है, इसका एग्जांपल आप खुद सोच लीजिए कि आज मार्केट में आप में से कितने लोग जो ये व्यू देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड और कितने लोगों के पास आईओएस है? नो डाउट, आई होप कि आप आईओएस भी यूज करते हैं, डोंट नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सक्सेस क्या है एंड्रॉइड की? और एंड्रॉइड डेवलपर अगर आपको बनना है तो यू विल बिकम अ जावा डेवलपर फर्स्ट। सबसे पहले आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा। तो बात ये हो रही है कि जावा ने अपने आप को जितना सक्सेस वेब पे रखा है, उतना डिवाइस एप्लीकेशन में भी रखा है। एंड एंड्रॉइड इज द बेस्ट एग्जांपल। हाँ, अगर आपको आईओएस डेवलपर बनना है तो बात अलग है, देन यू हैव टू गो फॉर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। फिर वहां पर आपको स्विफ्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर आईओएस एप्लीकेशन। बट एंड्रॉइड, फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन यू मस्ट नो द जावा कॉन्सेप्ट। कैसे, वो अपन अपने एंड्रॉइड के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है? बहुत जल्दी एंड्रॉइड की भी मैं सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन वो एक अलग एरिया होगा। लेकिन देखो आप, एरिया क्या चेंज हो रहा है बॉस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वेब एप्लीकेशन आए, वेब एप्लीकेशन से डिवाइस एप्लीकेशन आए, और ये डिवाइस एप्लीकेशन के बाद एक और मतलब बम क्या फूटा, देखो आप समझो। पहले इंटरनेट मोबाइल पे, सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर पे यूज होता था वेबसाइट देखने के लिए, आज भी होता है। फिर वो मोबाइल पे यूज होने लगा, मोबाइल को चलाने के लिए, मोबाइल पे ऐप को देखने के लिए, और अब इंटरनेट एक तीसरे एरिया में आ चुका है। एंड नाउ इट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ यू कैन ऑपरेट द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट यू कैन ऑपरेट द होम डिवाइसेस विद एन इंटरनेट। अब आप अपने घर की चीजों को, डिवाइसेस को इंटरनेट से ऑपरेट कर सकते हैं। आप मोबाइल पे एक मैसेज करेंगे, अगर ऑफिस से निकल रहे हैं, एक मोबाइल पे मैसेज करिए, आपके घर का एसी चालू हो जाएगा। स्मार्ट होम, इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट होम, क्योंकि अब धीरे 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 इंटरनेट जो है, आप पूरे घर को वेबकैम से कनेक्ट कर दीजिए और उसको अपने मोबाइल पे व्यू कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट IoT। ये IoT मार्केट में आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और जावा ने अपने आप को यहां भी स्टेबल किया हुआ है। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं ये बोल सकता हूं कि जावा इज नॉट सुटेबल इन दैट एरिया राइट नाउ, बट वेरी सून जावा कम अप विद द AI कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अभी भी जावा में AI एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट हैं, बट वी कैन से दैट फॉर AI पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, बिकॉज पाइथन ने, क्योंकि पाइथन के अपने वीक एरिया है। पाइथन इज नॉट सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल एप्लीकेशन।
पाइथन मोबाइल के लिए सक्सेस है ही नहीं। और जावा का एक एरिया भी थोड़ा सा वीक है, लेकिन वेरी सून जावा कम अप विद दैट एरिया। मैं आपको बोल रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान देना कि जावा भी उतनी ही सक्सेस होगी एआई में जितनी आज पाइथन है। बट बॉस, दिस आर द एरियाज जहां जावा ने अपने आप को कवर किया है। अब उससे सर ये तो ठीक था, जावा कैन ऑल्सो भी सक्सेस इन मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कैसे देखो आप, आज जावा को यूज करके मैंने आपको बताया भी था शायद, राइट? शुरुआत में जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया था तब मैंने आपको बताया था कि जावा आज कितने एरिया में काम कर रही है। लेट्स सी, शायद यहां पर है हमारे पास कि विच आर द एरिया वेयर जावा इज सक्सेस, राइट? ये देखो आप, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे कि जावा आज कितने एरिया में सक्सेस है। जावा कैन बी यूज फॉर कंसोल एप्लीकेशन, ठीक है? कंसोल मतलब जो आपने C++ में कंसोल एप्लीकेशन पढ़ी है, दैट इज पॉसिबल इन जावा ऑल्सो। जावा इज यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर IoT एप्लीकेशन, जावा इज यूज्ड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन। अभी तो कुछ एरिया शायद हो सकता है मैं से छूट भी जाए, इतने एरियाज हैं जहां जावा ने अपने आप को, ये मेजर एरिया की बात कर रहा हूं मैं। जावा इज सक्सेस फॉर कंसोल एप्लीकेशन, जावा इज सक्सेस फॉर वेब एप्लीकेशन, जावा इज सक्सेस फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसके लिए विजुअल बेसिक की बात हमने की थी, वो आप जावा में भी डेवलप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, ये जावा के डेस्कटॉप एप्लीकेशन के सक्सेस का कहानी बयां करते हैं। एंड्रॉइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन इन जावा। क्या ये एंड्रॉइड क्या है? यू नो वेरी वेल। जावा इज सक्सेस फॉर IoT एप्लीकेशन, जावा इज सक्सेस फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, नेटवर्क रिलेटेड एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, तो सक्सेस लैंग्वेज इज जावा। तो कौन सा एरिया है जहां जावा ने अपने आप को स्टेबल नहीं किया है? तो क्यों जावा पढ़ने जा रहे हैं? वाई जावा? समझ में आई बात कि जावा ने शुरुआत कहां से की थी और कहां आज जावा पहुंच गई है। और ये तो मेन एरियाज की मैंने बात की है। देयर आर लॉट ऑफ गेम एप्लीकेशन जो हम बात करेंगे, जो हम जावा को यूज करके डेवलप करेंगे, राइट? तो यदि, लेकिन अब कोर्स है सर, क्या हम सारे एरिया को कवर करेंगे? ठीक है, हम अपने इस कोर्स में जिन मेन एरिया को कवर करेंगे वो होगा जावा में वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है, एंड समवॉट वी विल टॉक अबाउट IoT एप्लीकेशंस आल्सो। But for Android, there is a separate series I am going to launch for Java for mobile, and that is an Android development. उसकी हम एक अलग सीरीज लॉन्च करेंगे, but yes, you can find each and everything in the Dataflare website. और जितनी डिटेल आप चाहते हैं उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिटेल के कोर्स आपको मैं देने वाला हूं यहां पर। क्योंकि बॉस, मैंने पहले भी आपको बोला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लैंग्वेज व्हिच व्होम आई लाइक मोस्ट। मतलब मेरी सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। और ये सारे एरियाज कितने तरीके से हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, कितने डिटेल में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, अभी आप शायद उसको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। आप केवल इस चीज से इमेजिन करिए कि मुझे केवल इंट्रोडक्शन पढ़ाने में आपको 2 से 3 घंटे लगे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बॉस आप एक सक्सेसफुल जावा डेवलपर बने। केवल टाइम पास नहीं करना है, केवल सर्टिफिकेशन के लिए जावा मत सीखिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन केवल एक पेपर है जो आपको कंपनी तक ले जाएगा। नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल कंपनी के एंट्री गेट तक। उसके आगे आपका नॉलेज ही काम आएगा। तो बार बार मैं लगातार एक ही बात बोलूंगा आपको कि बॉस, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो अपने तरीके को बदलिए। इरादा तो मजबूत रखना है, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड से सीरियस मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी शानदार है कि अगर आप इसको कैजुअल, देखिए, आप अगर लैंग्वेज का मजाक उड़ाएंगे तो लैंग्वेज आपका मजाक उड़ाएगी, सीधी सी बात है। और यदि आपने थोड़ा सा सीरियसली लैंग्वेज को पढ़ लिया, तो बॉस फिर मैं आपको बोलता हूं, ये कहां लेके जाएगी जावा आपको, आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखिए एरियाज कवर, क्या कवर है एरिया, क्या चाहिए आपको जावा में, क्या सीखना है। और इन सबके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको सीखना है, एंड दैट इज, जो मैं बार बार बात करता हूं, कोर जावा। मैं ये बोलता हूं बॉस, अगर किसी का कोर जावा स्ट्रांग है तो वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता है, राइट इंडस्ट्री में आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहला फोकस हमारा कोर जावा पे होगा। बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ बिगिनर, टॉप MNCs इवन आपसे जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछती हैं वो कोर जावा बेस्ड होते हैं। 90% क्वेश्चंस एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूं।
राइट। तो यहां पर हम एज अ फ्रेशर भी बात करेंगे, एज एन एक्सपीरियंस भी बात करेंगे। अगर आप में से कोई 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस है, अलग टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं और आप जावा में आना चाह रहे हैं, बॉस डोंट वरी अबाउट दिस, आप शुरुआत करिए पढ़ना। मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन। कि जब आप 2 साल एक्सपीरियंस है लेकिन आपने टेक्नोलॉजी चेंज की है, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी कंपनी की। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे एंड आई होप ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट स्पेशली केवल हमने बात की शुरुआत से लेके अभी तक। देखिए अब बात हम कर रहे थे यहां पे ये, ठीक है, केवल इतने टाइम से अभी हमने एक ही बात की है, वाई जावा, कि जावा क्यों लाई गई थी और जावा आप क्यों सीखने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसपे हम बात करेंगे व्हाट इज जावा, कैसे डिफाइन करेंगे जावा को। कि अगर आपसे एक सिंगल लाइन में जावा की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम ये बोलेंगे जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर लैंग्वेज। लेकिन इस एक एक वर्ड में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। ओपन सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं बोलता हूं बहुत जावा में मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर जावा की सेंस में बात की जाए तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट वपोर्ट नहीं करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। तो हाउ मच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज इंपॉर्टेंट फॉर जावा आप समझ लीजिए, और पूरी डिटेल में बात करेंगे इस बारे में हम जब हम व्हाट इज जावा पे आएंगे। तो यहां तक अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, इनमें जावा कहां रोल प्ले करेगी, स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट क्या होती है इसके बारे में हमने बात की, मोबाइल एप्लीकेशन में जावा का क्या रोल है ये हमने बात की, डिवाइस एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन में जावा का क्या रोल है ये हमने बात की, और किन एरियाज में आज जावा स्प्रेड है इस बारे में हमने बात की। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस शानदार कोर्स में, क्योंकि ये तो शुरुआत है, और शुरुआत अगर धमाकेदार होगी तो आगाज, अगर जिसको बोलते हैं ना आगाज अगर शानदार है तो अंजाम तो फिर डबल शानदार होगा। तो शानदार शुरुआत हमने की है एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, एक शानदार टेक्नोलॉजी के साथ। तो चलेंगे इस सफर में साथ में, बने रहिए इस कोर्स में, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज जावा के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।